आज हम देखने जा रहे हैं एक क्राइम ड्रामा फिल्म बैड सिस्टर। फिल्म की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक लड़के से जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा है। वह एक ब्लॉगर और म्यूजिशियन है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और जेसन अपनी बहन जोई के साथ एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने आया है। यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका उनका स्वागत करती हैं। उसी समय एक और नन सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल के ऑफिस से जेसन और उसके परिवार को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद रेबेका ऑफिस में लौटती हैं और सोफिया से मिलती हैं। रेबेका उसे याद दिलाती हैं कि सभी नन्स को स्कूल के नियम मानने होंगे। फिर वह सोफिया को एक टिश्यू देती हैं और तुरंत मेकअप उतारने को कहती है। इसके बाद रेबेका उसे स्कूल का चक्कर करवाती हैं। इसी बीच सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है और पता चलता है कि अब वही उसकी नई होमरूम टीचर है। थोड़ी देर बाद रेबेका उसे उसका कमरा दिखाती है। कमरे में बैठकर सोफिया जेसन का म्यूजिक वीडियो अपने लैपटॉप पर देखती है, लेकिन जब वीडियो में जेसन आता है तो सोफिया लैपटॉप को किस करने लगती है। इससे साफ होता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है और किसी खतरनाक इरादे से स्कूल आई है। रात को वह चुपके से हॉस्टल में जाती है और जेसन को गिटार बजाते हुए सुनती है। अगले दिन क्लास में एक लड़की सारा जेसन से फ्लर्ट करने लगती है। तभी सिस्टर सोफिया अंदर आती है और उन्हें देखकर सोफिया को जलन होती है। गुस्से में वह सारा को डांट देती है और याद दिलाती है कि उसने सुबह की प्रार्थना नहीं की थी। क्लास के बाद जेसन और सारा स्कूल के मैदान में बात करते हैं। सारा सोफिया के अजीब बर्ताव की शिकायत करती है। तभी अचानक सोफिया वहां पहुंच जाती है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह जेसन को डांटकर क्लास जाने का आदेश देती है और उसे सारा से दूर रहने की चेतावनी देती है। साथ ही जेसन को स्कूल के बाद अपने कमरे में बुलाती है। असल में लड़कों का लड़कियों के हॉस्टल में जाना मना था, खासकर नन्स के कमरे में, लेकिन जेसन वहां चला जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है और झांककर वह जो देखता है उससे चौंक जाता है। सिस्टर सोफिया ने अपनी नन वाली ड्रेस उतार दी थी और सिर्फ छोटे लाल कपड़ों में खड़ी थी। दरअसल उसने जानबूझकर ऐसा किया था। यह देखकर जेसन डर जाता है और तुरंत भाग खड़ा होता है। उस रात जेसन सो नहीं सका। उसके दिमाग से आकर्षक सिस्टर सोफिया का ख्याल नहीं निकल रहा था। उसने तो खुद को सोफिया को जोश से किस करने की कल्पना भी कर ली। एक रात सोफिया चुपके से गर्ल्स हॉस्टल में घुस गई। सब सो रहे थे। वह सारा के कमरे में गई और उसके किताब में सिगरेट का पैकेट छिपा दिया। दरअसल उसका प्लान था सारा को फंसाकर स्कूल से निकलवाने का, लेकिन अचानक सिस्टर रेबेका ने सोफिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। सोफिया ने बहाना बनाया कि वह बस हॉस्टल की सिक्योरिटी चेक कर रही थी। रेबेका ने ज्यादा सवाल नहीं किए और वहां से चली गई। अगले दिन क्लास में सोफिया ने सबको किताब खोलने को कहा। जैसे ही सारा ने किताब खोली, अंदर से सिगरेट निकली। सबके सामने यह देखकर सारा हैरान रह गई। सोफिया ने तुरंत इस पर ध्यान दिलाया और मामला बड़ा हो गया। सारा को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया। बेचारी रोती रही और कहती रही कि सिगरेट उसकी नहीं है, लेकिन उसे स्कूल ने नियम के हिसाब से सजा दी और सस्पेंड करके कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद पूरे स्कूल में तलाशी ली गई। जेसन के कमरे से शराब की बोतल मिली। जेसन को भी सज़ा दी गई। हालांकि सोफिया ने बाकी शिक्षकों से कहकर उसकी सज़ा थोड़ी कम करवाई। उसे वीकेंड पर स्कूल की सफाई का काम सौंपा गया। असल में सोफिया चाहती थी कि जेसन वीकेंड पर भी स्कूल में रहे। फिर एक फ्लैशबैक सीन में दिखता है कि सोफिया पहले से ही जेसन के पीछे पड़ी थी। उसने पता लगाया कि स्कूल में असली सिस्टर सोफिया नाम की नन काम करती है। असली सोफिया को उसने बहला फुसलाकर भगा दिया और खुद उसकी जगह स्कूल आने लगी। वीकेंड पर सफाई के दौरान जेसन और उसकी बहन जोई भी वहां आते हैं। सोफिया जेसन के साथ काम करते हुए उसे फुसलाने की कोशिश करती है। रात को जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है, सोफिया उसके कमरे में आकर उसका फ़ोन ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। जेसन को आहट सुनाई देती है और वह जाग जाता है। सोफिया उसके पास आती है और उसे गलत काम करने के लिए बहकाती है। जेसन जानता था कि यह गलत है, लेकिन खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वह उसके जाल में फंस जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जेसन को गहरी ग्लानि होती है कि उसने क्या कर दिया। बाद में जब जेसन अपने कमरे में नहीं होता
सोफिया वहां आती है और उसके पसीने से भीगे कपड़े सूंघने लगती है। तभी जोई अंदर आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। सोफिया गुस्से में जोई को डांटती है, लेकिन जोई तुरंत जाकर जेसन को सब बता देती है। इस घटना के बाद सोफिया जोई से और चिढ़ जाती है और उसे परीक्षा में कम मार्क देती है। परीक्षा के बाद जेसन अपने पापों को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब पता चलता है कि उसके कन्फेशन को सुनने के लिए पादरी नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया बैठी है। वह कन्फेशन बूथ में आती है, जेसन की गोद में बैठती है और उसके साथ करीबी बढ़ा लेती है। वीकेंड पर जब जेसन घर जाता है तो एक पार्टी में शामिल होता है। वहाँ सारा उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन के दिमाग में सिर्फ सोफिया ही होती है। वह सारा को रोक देता है और पार्टी छोड़कर निकल जाता है। बाहर निकलते समय उसके हाथ में शराब की बोतल होती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी अचानक सोफिया आ जाती है और मामले को संभाल लेती है। इसके बाद वह जेसन को होटल ले जाती है और फिर से बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन कहता है कि यह सब गलत है। सोफिया जेसन को मनाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। वह बताती है कि उसके पास बहुत दौलत है और वे दोनों पेरिस में साथ रह सकते हैं, लेकिन जेसन को एहसास होता है कि उसके साथ संबंध बनाने से उसकी जिंदगी बिगड़ रही है। गुस्से में वह सोफिया को डांटता है और वहां से निकल जाता है। जेसन सड़क के किनारे बैठकर मदद के लिए अपनी बहन जोई को बुलाता है। उसके पिता भी जोई का साथ देते हैं और जेसन को उसके म्यूजिक करियर में सपोर्ट करने की बात करते हैं। जब जेसन वापस स्कूल आता है तो देखता है कि सोफिया उसके बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। पहले उसे लगता है कि सोफिया ने नशे की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह सब उसका ड्रामा था ताकि जेसन का ध्यान और हमदर्दी पा सके। अब तंग आकर जेसन धमकी देता है कि वह सोफिया की करतूतों की शिकायत पादरी और प्रिंसिपल से करेगा। इसके जवाब में सोफिया धमकाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह सबके सामने उनके गलत रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। कुछ समय बाद जब सोफिया क्लास ले रही होती है, प्रिंसिपल रेबेका अचानक अंदर आती हैं और ऐलान करती हैं कि सारा की सज़ा पूरी हो गई है और अब वह फिर से क्लास में आ सकती है। धीरे धीरे जेसन और सारा का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगता है। दोनों को साथ देखकर सोफिया और ज़्यादा जलने लगती है। गुस्से में वह सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। एक शाम सोफिया चुपके से गर्ल्स हॉस्टल में घुसती है और बाथरूम में नहा रही सारा को पकड़ लेती है। वह उसे बुरी तरह पीटती है जब तक कि सारा गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाती। फिर सोफिया साबुन फेंक देती है ताकि ऐसा लगे कि सारा फिसल कर गिर गई हो। थोड़ी देर बाद जोई बाथरूम में पहुंचती है और सारा को जमीन पर गिरे हुए देख चौंक जाती है। वह तुरंत पुलिस और बाकी छात्रों को बुलाती है। जांच के बाद सब मान लेते हैं कि सारा की यह हालत नहाते समय फिसलने की वजह से हुई है। इसके बाद सभी छात्र चर्च में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रेयर के बाद जेसन सोफिया के पास आता है और सीधे आरोप लगाता है कि सारा की अचानक मौत की असली वजह वही है। लेकिन सच्चाई सामने आने के बावजूद सोफिया डरी नहीं, बल्कि गुस्से में आकर जेसन को धमकी देती है। वह उसे उनका इंटीमेट वीडियो दिखाकर कहती है कि अगर उसने उसकी करतूतों का राज खोला तो सबको ये वीडियो दिखा देगी। वीकेंड पर जेसन और जोई को उनके माता पिता लेने आते हैं। सोफिया भी जेसन से मिलने का बहाना ढूंढती है और सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसे अपनी आंटी के अंतिम संस्कार में जाना है। उसी दौरान जेसन अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। तभी अचानक सोफिया वहां पहुंच जाती है। जेसन के माता पिता उसका स्वागत करते हैं और उसे भी खाने पर बुला लेते हैं। इधर सिस्टर रेबेका उस अस्पताल में फ़ोन करती हैं जहां सोफिया की आंटी भर्ती बताई गई थी, लेकिन वहां ऐसा कोई मरीज था ही नहीं। डिनर के बाद जोई नोटिस करती है कि जेसन सोफिया के सामने घबराया हुआ है। वह उससे सच्चाई पूछती है। तब जेसन सब कुछ कबूल करता है कि उसका अपनी टीचर सोफिया से रिश्ता बन चुका है और अब वह उसे इंटीमेट वीडियो से ब्लैकमेल कर रही है। जेसन को यह भी शक है कि वह सचमुच असली सिस्टर सोफिया नहीं है। फिर जेसन और जोई चुपके से उसके कमरे में घुसते हैं और लैपटॉप चेक करते हैं। तब पता चलता है कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है। उसने असली सिस्टर सोफिया को कहीं और भेज दिया था।
ताकि वह उसकी जगह स्कूल में आकर जेसन के करीब पहुंच सके। उधर प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका सोफिया को ऑफिस में बुलाकर उसकी सच्चाई उजागर करने वाली होती हैं, लेकिन जैसे ही रेबेका दरवाजे की ओर बढ़ती हैं, सोफिया उनके सिर पर वार करती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जेसन और जोई तय करते हैं कि अब वे सीधे जाकर सिस्टर रेबेका को सब सच बताएंगे, लेकिन जब वे चर्च पहुंचते हैं तो सोफिया उनका सामना कर लेती है। जेसन और जोई उसे साफ साफ कह देते हैं कि अब उन्हें उसकी असलियत पता चल चुकी है और वे प्रिंसिपल को सब बता देंगे। गुस्से में आकर सोफिया पहले जोई पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है, फिर वह जेसन पर टूट पड़ती है। तभी अचानक सिस्टर रेबेका होश में आती है और सोफिया को रोक लेती है। मौके का फायदा उठाकर जेसन अपनी जेब से स्क्रूड्राइवर निकालता है और उससे सोफिया को काबू में कर लेता है। और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।